ओम नमः शिवाय। तंत्र में त्राटक, यह तंत्र साधना में नियम है, लेकिन अगर इसके साथ कोई मंत्र लगा दो तो यह सिद्धांत भी बन जाता है। और त्राटक के क्या क्या फायदे होते हैं, एक आम आदमी भी, एक बच्चा भी और एक जीवन में कोई भी मनुष्य, चाहे भले ही वो कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, बिजी क्यों ना हो, अगर 10-15 मिनट त्राटक कर लेता है तो बहुत सारे लाभ मन और मस्तिष्क के प्राप्त कर लेता है। आज इसी को एक्सप्लेन किया जाएगा। एक्चुअल में त्राटक होता क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। बिना उसके करना भी मुश्किल है। त्राटक, त्रय अक्षर का मतलब है 3, जहां आपकी ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति तीनों किसी एक केंद्र बिंदु पर इकट्ठी हो जाए, वो त्राटक कहलाता है। ये केवल एक विचार भी हो सकता है, कोई भौतिक अथवा फिजिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सामने वाले की आंखें भी हो सकती हैं, आपका भयंकर क्रोध भी हो सकता है, आपके मन मस्तिष्क में चलने वाली कामुक क्रियाएं भी हो सकती हैं, या क्रीड़ाएं कह लीजिए, वो भी हो सकती हैं। बहुत से लोगों को संभोग का सुख नहीं मिलता, वो केवल मन में काम वासना का भोग करते रहते हैं। उनके माध्यम से भी त्राटक होता है। अब त्राटक किस उम्र के और किसको कैसे क्यों करना चाहिए, थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। खेल खेल में ले लीजिए, आपने घर में कैरम बोर्ड देखा होगा, बच्चे उस पर खेलते हैं, आप भी उनके साथ खेल सकते हैं। आप कैरम की गोटियों को उंगलियों से चलाते हैं, वो जाकर के एक छिद्र में गिरती हैं, और बस यहीं से त्राटक शुरू हो जाता है। अर्थात ध्यान का एकाग्रचित्त करना। आप गोटी को जरा ध्यान से देखिए, जिस गोटी को मारना चाहते हैं उस पर थोड़ी सी ऊर्जा लगाइए। ऊर्जा आपकी उंगली से होती हुई उसको सटीक जगह पर पहुंचाएगी। फिर और अभ्यास कीजिए, खेल खेल में कीजिए। फिर वो ऊर्जा इतनी बढ़ेगी, अभ्यास करते करते उंगली का सिर्फ इशारा मात्र और गोटी अपने केंद्र प्राप्त कर लेगी। फिर और उच्चतर अवस्था आएगी, फिर उंगली की भी जरूरत नहीं, खेल खेल में ही कीजिए। आपके इशारे से गोटी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। केवल इतना सा है त्राटक। आपने एकाग्रचित्त होकर के किसी विषय वस्तु को देखा और उसके भौतिक स्वरूप में आपने परिवर्तन कर दिया, यह है त्राटक। जिसे आप सामने वाले की आंखों में देखो और वो आपके मन के भाव को समझकर काम करने लग जाए, यही है त्राटक। उससे पहले के समस्त अभ्यास इसी बात पर आधारित हैं कि आप एकाग्रचित्त कैसे होते हो, अभ्यास कैसे करते हो। अगर आपने आंखों के माध्यम से किसी एक केंद्र बिंदु पर ऊर्जा को केंद्रित करने का अभ्यास किया है तो आप निश्चित रूप से सामने वाले व्यक्ति के मनोभावों को मिटा करके अपने हिसाब से उसको चला सकते हो। ये त्राटक कहलाता है। अब इसी त्राटक में
अगर आप मंत्र जोड़ दें तो सिद्धांत बन जाता है। मंत्र के साथ अभ्यास एकाग्रचित्त होने का ये खतरनाक बन जाता है, भयंकर खतरनाक। क्योंकि त्राटक जब तक बिना मंत्र के था, नियम था, खेल था, और आपने उसे शारीरिक मानसिक शक्ति को अर्जित कर लिया, लेकिन जहां आपने मंत्र लगा लिया, वही त्राटक शारीरिक मानसिक ऊर्जा के साथ एक कॉस्मिक एनर्जी जुड़ गई, एक यूनिवर्स की पावर जुड़ गई। आपके हाथ में मिसाइल आ गई, रॉकेट आ गया। आप अगर किसी को, उस मिसाइल को किसी पर दाग देंगे, मार देंगे, तो भयंकर रूप से प्रहार करेगी, वो कुछ भी कर सकती है, इतनी बड़ी ऊर्जा बन जाएगी। ये त्राटक की सर्वोत्तम ऊर्जा है। त्राटक के अभ्यास से लेकिन एक आम आदमी को क्या क्या लाभ हो सकते हैं? सर्वप्रथम उसको लाभ होता है, उसके मन मस्तिष्क में शांति उत्पन्न होती है। बस उसको अपनी ऊर्जा आज्ञा चक्र पर केंद्रित करनी होती है, जहां दोनों आंखों के मध्य भ्रकुटी जिसको बोलते हैं, जहां तीसरा नेत्र होता है, आज्ञा चक्र कहलाता है। यहां से केंद्रित ऊर्जा मनुष्य को उसके ओरा, उसके प्रभाव मंडल, उसके अंदर ग्लो उत्पन्न करती है, क्योंकि यहां अग्नि का निवास है। अग्नि तत्व की यहां से साधना होती है, और साधक अथवा कोई भी व्यक्ति अथवा कोई भी बच्चा जब इस तरह का अभ्यास करता है तो उचित स्मरण शक्ति को भी प्राप्त करता है, मेमोरी अच्छी हो जाती है, पढ़ाई में अच्छा बन जाता है। अगर किसी का वर्कलोड ज्यादा है, उस दबाव से परेशान है, तो वो दबाव पीछे छूट जाता है, उसको रिलैक्स मिल जाता है। और ये त्राटक का अभ्यास नासा छिद्र, नाकों के दोनों नासा छिद्र के ऊपर केंद्र बिंदु पर भी किया जाता है, और शाम के समय भी अभ्यास किया जा सकता है। सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि में सोने से पहले, अथवा किसी भी समय जब आपका मन करे। सबसे बड़ा इसमें फायदा ये है, इसका लाभ ये है कि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है और लाभ भी मिलता है। ऐसे में त्राटक धीरे धीरे अभ्यास अगर बढ़ता है तो कई सारी बीमारियों को भी हटा देता है, क्योंकि जो अंदर के ऑर्गन्स जो कभी नहीं सोते आपके शरीर में, नींद के बावजूद भी नहीं सोते, आप सो जाते हैं, लेकिन आपका दिल, आपका फेफड़ा, आपका लीवर, आपके गुर्दे, आपके माइंड का वो भाग जो आपके सोने के बाद भी लगातार काम करते हैं, उनको भी त्राटक से आराम मिल जाता है। उनके शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है जो त्राटक का अभ्यास करते हैं। इस अभ्यास के लिए आप ध्वनि पर भी अपनी आपको एकाग्रचित्त कर सकते हैं, वो भी त्राटक का ही रूप है। आप आंखों पर पट्टी बांधी बच्चों के साथ खेलिए, जिधर से आवाज आती है उस दिशा में भागिए। बच्चों के साथ आपने खेल देखा होगा, वो भी त्राटक का ही रूप है, बस वो आपकी श्रवण इंद्रियों को मजबूत बनाने का माध्यम है। कुल मिलाकर के आपको त्राटक कई प्रकार से और भिन्न भिन्न पद्धतियों में मिल जाएगा, लेकिन तंत्र में त्राटक एक अवस्था के बाद नियम से निकल करके सिद्धांत बन जाता है। और त्राटक तंत्र में इतना कठोर अभ्यास करा जाता है कि सामने रखी विषय वस्तु हवा में उड़ने लगती है।
एक शायद क्रिस 3 नाम की फिल्म आई थी, जिसमें विवेक ओबराय पैरालाइज था कि आंखों के इशारे से चीजें हवा में उड़ाता था। ये भी त्राटक का ही तंत्र में बिना मंत्र के एक स्वरूप मिलता है। जो अभ्यास करते हैं वो इस अवस्था को प्राप्त करते हैं। त्राटक नियम है, इसीलिए कभी भी किसी भी समय किया जा सकता है। बच्चों को अभ्यास कराया जा सकता है। शारीरिक मानसिक ऊर्जा के साथ अच्छी मेमोरी मिल सकती है, पढ़ाई के अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। वर्कलोड वाले व्यक्ति शाम में भी करें तो दिन की थकान भी मिटती है, शारीरिक मानसिक एनर्जी बढ़ जाती है। जिनकी सेक्सुअल पावर कम है, जो काम क्रीड़ा के अंतर्गत, कामुक चिंतन के अंतर्गत अपने आप में लगे रहते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है अगर वो अभ्यास करें तो। लेकिन इसका एक रिजल्ट ये भी मिलेगा, केवल सोचने मात्र से जो सुख उनको प्राप्त नहीं था, वो काम का सुख, वो सेक्स का सुख, वो भी उनको प्राप्त हो जाएगा। ये त्राटक का छोटा स्वरूप है। अगली बार तंत्र में किसी अन्य नियम और सिद्धांत पर चर्चा होगी।